वेव के बारे में हमने सुना था जो पार्टिकल के वाइब्रेशन से क्रिएट हो रही है, एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन। अब देखो यार ध्यान से, अगर मैं यहां पर कोई पार्टिकल बैठा दूं, क्या वो पार्टिकल धीरे धीरे आगे जा रहा है वेव के साथ? समझ लो पानी की लहर, इसमें एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था, वो आगे जा रहा है। ऐसे साउंड जो है एक एनर्जी है जो इस वेव के थ्रू आगे बढ़ रही है। ये जो वेव है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, ये तीनों मीडियम में ट्रेवल करती है। लॉन्गिट्यूडनल वाली सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये वाली गैस में ट्रेवल नहीं करती है, ये केवल सॉलिड और कौन सी वाली? ट्रांसवर्स वाली। ये जो ऊपर हम्प गया है इसको क्रस्ट बोलेंगे, इस हाइट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। पॉज करके देखा जाए, थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं फिर से। ये वाला कौन सा रीजन है? कंप्रेशन वाला रीजन। उसके जस्ट नीचे क्या है? क्रस्ट है। ये पूरा का पूरा रीजन क्या है? रेयर फ्रैक्शनल रीजन है। देखो पूरा का पूरा ट्रफ जा रहा है। क्या जा रहा है? ट्रफ। फिर से देखो क्या आ गया? क्रस्ट, कंप्रेशन। दो कंप्रेशन के बीच की दूरी को क्या बोला गया? वेवलेंथ। दो क्रस्ट के बीच की दूरी को क्या बोला गया? वेवलेंथ। थोड़ा समझ आ रहा है? थोड़ा बहुत अच्छा। वे ये क्या हो गया? इसको हैंग हो गया तो ये सब थोड़ा सा और डिटेल में है, सब 11th में आपको आएगा। वेव के बारे में थोड़ा डिटेल में 11th में आएगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल दो ही चीज़ पढ़ना था। दो तरह की वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। उसी को स्प्रिंग मॉडल से समझाया गया कि जो स्प्रिंग है ये भी जब पास में आ रहा तो क्या हो रहा है? कंप्रेशन। और जब दूर जा रहा तो क्या हो रहा है? रेयरफेक्शन। क्या हो रहा है? रेयरफेक्शन। ये देखो, और उनके डॉट्स को जोड़ दिया गया तो क्या मिल गया हमको? एक वेव पैटर्न मिल गया। नहीं मिला? थोड़ा समझ आ रहा है? लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव किसको कहते हैं? अगला टॉपिक जो तुम्हारे बुक में है, एक बार एनसीईआरटी ओपन करो, जहां तक मुझे याद है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। ओपन करो, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड। मतलब जैसे अगर हम एक बॉल ले लें, उसको थ्रो करें तो टकरा कर वापस आएगी ना। ऐसे साउंड जब किसी सरफेस से स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करके वापस आती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसके लिए आपके बुक में एक एक्टिविटी भी दी गई है, इसमें देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एनिमेशन। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। बताते हैं क्या क्या होता है, अभी समझा देते हैं अगर कुछ हमें देखने को मिल जाए तो। कुछ ऐसा है व्यवस्था, देखो ये दो पाइपें लगाई गई हैं, है ना। कहाँ से चालू होगा? अच्छा, कुछ ये चालू कैसे होगा? अच्छा चलो ठीक है। मान लीजिए मैंने इसको रखा अभी फिलहाल 60 डिग्री पे। किस पे? 60 डिग्री पे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है वो इस तरफ जो 60 डिग्री बनेगी, यहां से आप साउंड सोर्स दीजिए, हाइट ट्यूब, ट्यूब छुप गया तो रे मिली। आप सो ट्यूब, इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो हमारा ट्यूनिंग फॉर्क है, या उसकी जगह पे कुछ और ले लेते हैं हम लोग, मान लो घड़ी ले लेते हैं और इसको यहाँ पे ला के रखे, यहाँ पर, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इस पाइप के थ्रू वो साउंड ट्रेवल करेगी ऐसे, और कहाँ स्ट्राइक करेगी? यहाँ पे पॉइंट पे। और इससे इसने एंगल बनाया 60 डिग्री। क्या बनाया? जो दूसरे तरफ पाइप है जहाँ पे तुमने ईयर लगाया है, अपना ईयर सुनने के लिए, आपको साउंड सुनने को मिलेगा। और ये जो एंगल बनेगा वो भी 60 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा? ये जो प्राइमरी साउंड जा रहा है, ये वाली साउंड, इसको इंसिडेंट साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
जो आपको साउंड मिल रही है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड साउंड। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड साउंड बोलते हैं। और दोनों का एंगल सेम मिलेगा। क्या मिलेगा? दोनों का एंगल क्या मिलेगा? नहीं समझ आया। दोनों का एंगल क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। देखिए इसमें कुछ है, Laws of reflection of sound. Take a reflection of sound apparatus that consists of two cylindrical hollow tubes, a sound reflecting surface, a protractor and a timer. इंसिडेंट साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। इंसिडेंट साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड लाइज ऑन अ सेम प्लेन। कहने का क्या मतलब है? ये आपका कोई सरफेस था जिसपे साउंड स्ट्राइक करेगा, ये आपकी इंसिडेंट साउंड है, इंसिडेंट साउंड, ये हमने नॉर्मल बनाया, ये एंगल बना आई, ये आपकी रिफ्लेक्टेड साउंड, ये बना आर। रिफ्लेक्टेड साउंड, तो इंसिडेंट साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड लाइज ऑन अ सेम प्लेन। इसी प्लेन पे हुआ है ना सब कुछ, जिस पे टकराया है। ये हो गया सेकंड लॉ, मतलब सेकंड पॉइंट हो गया। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या कहता है? पहला पॉइंट कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड कहता है इंसिडेंट साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। तो मैंने एनिमेशन से भी दिखा के आपको समझाने की कोशिश की। समझ आ रहा है पूरा अच्छे से? अगला है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का ही एक दो एप्लीकेशन आते हैं। एक को बोलते हैं एको। क्या बोलते हैं? एको। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को ही एक है एको और एक है रिवर्बरेशन। क्या? रिवर्बरेशन। ये आपकी है मिनिस्ट्री ऑफ, इतना अच्छा सरकार ने बना के दिया हुआ है ये सॉफ्टवेयर, हम लोग को पता ही नहीं है ना बहुत सारा। फिजिक्स क्लास 9 देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और क्या क्या एनिमेशन है इसमें, कितने सारे एक्सपेरिमेंट है एनिमेशन फॉर्म में फिजिक्स के। 9th क्लास से ये सारा है। एको, एको क्या होता है बताओ? मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कई बार टकराकर वापस बार बार साउंड आई, उसको हम क्या बोलते हैं? एको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एको। एको होने के लिए दो कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं। एको होने के लिए दो कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। पहला एको कि जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 20 डिग्री से ज़्यादा और कम, मतलब 20 डिग्री के आसपास होना चाहिए, 20 डिग्री। और मान लो ये सोर्स ऑफ साउंड है जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और ये जिससे टकराकर वापस आएगी साउंड,
इनके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 17 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तभी एको होगा। 70 मीटर से कम होगा तो एको नहीं होगा। 7.2 दिया है बुक के अंदर, बी प्रिसाइज, है ना। तो एको का मतलब होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे पहाड़ों में जाते हो ना, चिल्लाया तुमने, नाम तुम्हारा गूंज के आया वापस, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? एको। क्या बोलते हैं? एको। ये इतने सारे बच्चे आ क्यों नहीं रहे हैं? मेरे को बड़ी अजीब सी लग रही है। ले लेना चाहिए इसको, एको। मिल गया? सही है। तो गेम वो आ रहा है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। सिमुलेशन सिस्टम ऑफ एको ड्राइविंग, छोड़ो, जान दो। इतना भी सब चीज़ का एनिमेशन नहीं देखना चाहिए। यहाँ तक ठीक है। एको किसको बोलते हैं? डिफिनेशन कहाँ से लिखोगे? नोट्स। एको का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है? एक तो आपको भोंपू में एप्लीकेशन ऑफ एको। तो ये जो स्पीकर बना हुआ है, इसमें यहाँ से जल्दी वहाँ से हटो, देखा है रील, जल्दी वहाँ से हटो। तो उसमें क्या है, इस भोंपू में आप यहाँ से बोलोगे, साउंड ऐसे आएगी, मल्टीपल टाइम क्या होगी? रिफ्लेक्ट होकर बाहर आएगी, तो इनहेंस हो जाएगी, तेज सुनाई देगी। ठीक है। डॉक्टर वो जो दिल की धड़कन चेक करते हैं, स्टेथोस्कोप, उसमें भी क्या होती है? दिल की धड़कनें मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होती है ना। बड़े बड़े ऑडिटोरियम में भी लाइट रिफ्लेक्ट, साउंड मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होती है। जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम में साउंड बार बार रिफ्लेक्ट होती है, उस घटना को हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन, इनहेंस मॉडल ऑफ एको। अब रिवर्बरेशन थोड़ा थोड़ा तो ठीक है, बट ज़्यादा नहीं ठीक है। जब ज़्यादा रिवर्बरेशन होने लगेगा तो मेरी साउंड मेरे को ही मफल हो जाएगी, सुनाई नहीं देगी, क्लियर नहीं सुनाई देगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम घरों में कर्टन, बड़े ऑडिटोरियम है जैसे सिनेमा हॉल में गए, तो उसमें एक तो जो चेयर होती है वो कुशन की बनी होती है, तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है नॉइज़। या हम जैसे स्टूडियो बनाते हैं तो एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाते हैं साउंड, ताकि एको ना हो, मैं बोल रहा हूँ तो मल्टीपल एको ना हो। तो एक तो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज़ करते हैं वॉल के लिए, कर्टन लगा देते हैं, कारपेट लगा देते हैं। इससे क्या होता है, जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन है या जो रिवर्बरेशन है वो रिड्यूस हो जाता है। प्लस जो आर्किटेक्ट होते थे पहले के, मुगलों के टाइम के, बड़े बड़े डोम बनते थे, तो उसके अंदर का जो डिज़ाइन ऐसा बनाते हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट, अरे साउंड रिफ्लेक्ट तो हो बट मफल ना हो। क्या हो? मफल ना हो। तो कुछ इस तरह से डिजाइनिंग बनाई जाती थी ताकि रिड्यूस द रिवर्बरेशन। अगला क्या है? रेंज ऑफ हियरिंग, इंसानों की सुनने की क्षमता। हम लोग जो है साउंड की 20 हर्ट्ज से लेके 2000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं। उससे कम, जो 20 हर्ट्ज के कम की साउंड होती है, उसको इंफ्रासोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक। और इसको कौन सुनता है? कुत्ता सुन लेता है, वेल, एलिफेंट, ये लोग सुन लेते हैं 20 हर्ट्ज। 5 हर्ट्ज तक जो है वो हाथी सुन लेता है। 20 हर्ट्ज से ज़्यादा के साउंड को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। चमगादड़ 1,20,000 हर्ट्ज साउंड प्रोड्यूस करता है, चमगादड़, वो साउंड कहलाती है अल्ट्रासाउंड। जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उसको इंफ्रासोनिक बोलते हैं। इंफ्रा मतलब कम, और जो साउंड 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब अल्ट्रासोनिक का बहुत यूज़ है हमारे डेली लाइफ में, मेडिकल इक्विपमेंट में, मेडिकल इंडस्ट्री में। अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन होती है, ये पेट में पथरी है कि नहीं, किडनी विडनी ठीक है कि नहीं, इंटरनल ऑर्गन्स को देखने के लिए। अभी मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था कुछ साल पहले, स्टोन हो गया था किडनी में। बच्चे को देखने के लिए बच्चा ठीक है कि नहीं, पेट में सही से सलामत है कि नहीं, यूटेरस में किडनी विडनी काम करे, तो इंटरनल ऑर्गन्स को देखने में अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। अल्ट्रासाउंड बहुत तेज फ्लो करती है, लेकिन अच्छी बात ये होती है इसकी कि ये पेनिट्रेट कर जाती है। पेनिट्रेट मतलब घुस जाना। अब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ हो सकता है बगल कमरे में ना जाए, लेकिन अगर मैं 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा बोलूँगा ना, तो मेरी साउंड इस दीवार को चीरते हुए उस कमरे में चली जाएगी, इतनी तेज भागती है वो। इट पेनिट्रेट द सरफेस। तो क्या होता है कि बहुत सारे मेटल के ब्लॉक होते हैं बड़े बड़े, जिसके बीच में मान लो कहीं पे क्रैक है, मेटल के ब्लॉक है, बीच में कहीं टूटा हुआ क्रैक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अल्ट्रासाउंड भेजते हैं। जहाँ पे क्रैक नहीं वहाँ से तो सीधे चली जाती है, यहाँ पे रिसीवर पे आ जाती है। रिसीवर जहाँ पे क्रैक होती है साउंड वापस चली जाती है, हम पता चलता है कि कहाँ पे क्रैक है, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं।
कुछ ऐसे लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको साफ करना आसान नहीं है। इस तरह से स्ट्रक्चर है, स्पाइरल ट्यूब, स्पाइरल, इसको हम साफ नहीं कर सकते कपड़ा डाल के, टूट जाएगा ये। तो हम क्या करते हैं, एक सोप सोल्यूशन लेते हैं, उसमें इसको डाल देते हैं, उस सोप सोल्यूशन में अल्ट्रासाउंड भेज देते हैं, वो इतना तेज वाइब्रेट करता है पार्टिकल को कि अपने आप ही साफ हो जाता है। तो इतना यूज है अल्ट्रासाउंड का। अल्ट्रासाउंड का एक जगह और है, सोनार, सोनार, साउंड नेविगेशन, ऐसा कुछ है। तो क्या होता है, जो हमारी पानी वाली जहाज होती है शिप, तो शिप में यहाँ पे लगा होता है एक ट्रांसमीटर जो कि यूवी अल्ट्रासाउंड वेव निकालती है। हमारे लोग समुद्र के नीचे यहाँ पर सोने का खजाना है, कल्पना करो सोने का खजाना है, तो ये उससे टकराएगी और टकरा कर वापस आएगी ऐसे, यहाँ पर रिसीवर लगा होता है। तो हम डी डिस्टेंस गई, डी डिस्टेंस आई, तो हम कहते हैं भाई डी डिस्टेंस नीचे जो है सोने का खजाना है, जाके डाइव करके निकाल लो। तो समुद्र की गहराई नापने के लिए या समुद्र के नीचे कोई जहाज या मलबा या कोई दुश्मन का सबमरीन घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, तो उसमें हम यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड टू डिटेक्ट द, समझ गए, इतना यूज है अल्ट्रासाउंड का। इंफ्रारेड मैंने बताया, ऐसे साउंड जो 20 हर्ट्ज से कम होते हैं। तो जब अर्थक्वेक आती है ना, तो इंसानों से पहले कुत्तों को पता चल जाता है, मछलियों को पता चल जाता है, कुत्ते पहले भागते हैं बाहर, क्योंकि उनको सिस्मिक वेव फील होती है जो कि 5 हर्ट्ज तक फ्लो करती है। ये होगी आपकी क्या, इंफ्रा साउंड। साउंड खत्म, कुछ है चैप्टर में, नोट्स पढ़ना है आपको, साउंड खत्म। एक चैप्टर रह गया है बस, नाम है उसका, उसको हम लोग करेंगे।